दोस्तों, आप लोग चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, मगर आप लोगों ने शाम गरीब का नाम तो ज़रूर सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि शाम गरीबा उस मजलिस को कहा जाता है जो शिया मुसलमानों की तरफ से 10 मुहर्रम की रात को मुनाकिद किया जाता है। यानी 10 मुहर्रम के दिन जब शाम में सूरज डूब जाता है तो उसके बाद शिया मुसलमान जिस एक मजलिस को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसी मजलिस को ही शाम गरीबा का नाम दिया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप में से भी ज़्यादातर लोगों ने बचपन से ही शिया लोगों की इस महफिल के बारे में अलग अलग तरह की बहुत सारी झूठी सच्ची बातें सुनी रखी होंगी, क्योंकि जाहिर है शिया लोगों की तरफ से इस रात में सजाई जाने वाली इस महफिल के बारे में गैर शिया मुसलमानों के बीच में कई अलग अलग तरह की बातें मशहूर हैं, जिनमें से कुछ तो सच भी हैं मगर ज़्यादातर न सिर्फ झूठ हैं बल्कि बहुत ज़्यादा शर्मनाक भी हैं। शिया की इस मजलिस के बारे में जो बहुत सारे इधर उधर की चीज़ें मशहूर हैं, उनमें सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है कि कुछ लोगों का ये मानना है कि 10 मुहर्रम की रात में सभी शिया लोग इमाम बाड़ा के, जिसको इमाम बारगाह भी कहा जाता है, उस बिल्डिंग के अंदर जमा हो जाते हैं। इन जमा होने वाले लोगों में औरतों की भी एक बड़ी तादाद होती है। जब ये सब लोग इमाम बाड़े में जमा हो जाते हैं तो उसके बाद उस बिल्डिंग को ताला लगा दिया जाता है। उसके बाद अंदर महफिल में शिया लोगों का एक आलिम मौजूद होता है, वो जिक्र करना शुरू करता है और उस जिक्र के साथ ही सारी बत्तियां बुझा दी जाती हैं और इन बत्तियों के फ़ौरन बुझाए जाने के बाद वहाँ मौजूद मर्द और औरत आपस में मिलाप करते हैं, यानी फ़िज़िकल रिलेशन बनाते हैं और इस जिना से पैदा होने वाले बच्चे को ही शियाओं का जाकिर यानी कि एक तरीके से लीडर बनाया जाता है। मगर दोस्तों, इस दावे का सच्चाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो ये शिया कम्युनिटी के ऊपर एक हद से ज़्यादा गंदा और भद्दा इल्ज़ाम है। दरअसल दोस्तों, शाम गरीबा का ताल्लुक सीधे तौर पर करबला की जंग के उस वक्त से है कि जब करबला के मैदान में 10 मुहर्रम के दिन तमाम जवानों को शहीद कर दिया गया था और उसके बाद शाम में उन जवानों के सिर्फ बच्चे और औरतों ही मैदान में रह गई थीं। तो उनके साथ जैसा सलूक किया गया था, जैसे बुरे हालात में वो लोग थे, बिल्कुल वही सारी चीज़ों को इस शाम गरीबा में याद करने की कोशिश की जाती है। यानी उनके अफसोसनाक हालात को याद किया जाता है और ये बताने की कोशिश की जाती है कि उन्होंने 10 मुहर्रम की अंधेरी रात करबला के मैदान में कैसे गुजारी थी। दोस्तों, इतिहासकारों की माने तो 10 मुहर्रम के दिन जैसे ही सूरज डूबा था तो यजीदी फ़ौज ने अहले बैत के तमाम बच्चों और औरतों को बड़ी बुरी तरह से खैमों से बाहर निकाल कर उनके खैमों में आग लगा दी थी। आपको बताते चलें कि करीब इस इंसान को भी कहा जाता है कि जो अपने वतन से दूर रह गया हो, और कभी कभी इस वर्ड का इस्तेमाल उस इंसान के लिए भी किया जाता है कि जो बगैर किसी मदद के कहीं दूर तनहा रह गया हो। यही वजह है कि शिया की तरफ से इस वर्ड को अहले बैत के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि जाहिर है वो लोग भी अपने वतन से हद से ज़्यादा दूर करबला के मैदान में बगैर किसी मदद के तनहा रह गए थे। दोस्तों, शाम गरीबा की भी लगभग एक महफिल ही की तरह है, बस फ़र्क ये है कि इस महफिल में रोशनी नहीं होती है, सिर्फ कुछ मोमबत्तियों के ज़रिए ही उजाला किया जाता है। साथ ही साथ शिया लोग मुहर्रम के दूसरे दिनों की तरह ना तो जंजीरों के ज़रिए से कोई मातम करते हैं और ना ही झंडों के ज़रिए से कोई जुलूस निकालते हैं, बल्कि इस खास रात में वो लोग गम अफसोस की हालत में एक जगह बैठ कर आंसू बहाते हैं और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके घर वालों को याद करते हैं। दोस्तों, शिया लोगों के मुताबिक उनकी इस महफिल में जैसे ही उनका एक आलिम आकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है, वैसे ही वहाँ मौजूद हज़ारों का मजमुआ